चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकंड ईयर इज 880 एंड फॉर द थर्ड ईयर इज 968। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ मनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोनों सीआई का। डिफरेंस ऑफ सीआई, तो डिफरेंस ऑफ सीआई कोई कंसेक्यूटिव ईयर है, सक्सेसिव ईयर दिया हुआ है, तो डिफरेंस ऑफ सीआई क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 968 माइनस 880। तो मेरा निकल के आएगा 88। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। जब 88 आ गया तो देयरफॉर यहां से एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यही निकला है, तो क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो हमको इस पे पुट करना है, एसआई कितना है 880, सॉरी एसआई आपको 88 ना, एसआई 88 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 880 इंटू आर पता करना है, टाइम 1 ईयर है बाई 100। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, आर इक्वल टू 88 इंटू 100 बाई 880। 0 से 0 खत्म, 88 से 88 खत्म। तो मेरा कितना निकल गया, 10% जो है वही हमारा रेट आ गया। जब हमारा रेट आ गया तो अब उसके बाद क्या करना है, अब मानेंगे, क्या मानेंगे, चलिए अगला एक आंसर तो पता चल गया कि रेट हमको निकल गया। अब मान लेते हैं लेट सम ऑफ मनी। क्या मानेंगे कि सम ऑफ मनी कितना है, 100 रुपीज लेके चलते हैं, ₹100। यहां तक समझने में, अगर सम ऑफ मनी ₹100 है तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो हम लोग पहला क्या लिखे, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर क्या हो जाएगा, 100 का 10%, यही होगा ना, होगा तो 10 होगा इंटरेस्ट, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 10 रुपीज 10 रुपीज 10 हो जाएगा, यही नहीं निकलेगा। जब 10 हमको निकला है तो हम लोग क्या कर देंगे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, देखिए अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 होगा। ये समझ में आया। तो 110 एक साल के बाद इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आ गया हमारा, समझ में। तो अब फिर सेकेंड ईयर का जोड़ेंगे, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 110 का 10% कितना हो गया, 11। जब 11 आएगा तो अमाउंट आफ्टर क्या होगा, 2 इयर्स, यही होगा ना, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इतना है, तो अमाउंट 11 रुपीज है। वेन द, समझ में आ रहा है आपको, तो 11 हुआ। वेन द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 11 देन सम इज इतना। तो हम क्या लिखेंगे, वेन द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 11 देन सम इक्वल टू 100। देन इसी का ना सेकेंड ईयर में निकला था, द सेम इक्वल टू 100। इसीलिए कितना का निकाल रहा है, अगर हमारा देयरफॉर सम इक्वल टू 880, यहां तक समझिए। अगर 100, देखिए यहां लिखा हुआ वेन द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 11 देन सम हमारा 100 है, तो हमको निकालना है सेकेंड ईयर इज, अगर 880 होगा, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज 880 देन सम निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, अगर इंटरेस्ट हमारा, वेन इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज of second year is 880 रुपीज होगा, therefore sum of money इक्वल टू sum of money। तो क्या निकल जाएगा, इसलिए 880 इंटू कितना हो जाएगा, 11 बाई 100, सॉरी 100 बाई 11 ना, हाँ 100 बाई 11। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो हमको निकल के आ गया कि 880 का इतना हो गया, तो देखिए 11 8 जा 88 होगा, तो हमारा टोटल सम ऑफ मनी कितना निकल जाएगा, 8000 रुपीज। यही हमारा आंसर है, सम ऑफ मनी आ गया। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द सम कितना, सम ऑफ मनी इक्वल टू ₹8000, इस तरह से। और आपको यहाँ पे क्या निकल के आया था, इंटरेस्ट ऑफ 10% रेट आ गया था यहाँ पे, और यहाँ पे सम ऑफ मनी, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। इस तरह से आपको समझना है इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है।